ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर जा रहा है. सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस लास्ट 2 मिनट्स ग्लिच, बट इट विल बी स्मूथ नाउ ऑन. सो प्लीज़ मेरे साथ रुके रहिएगा, मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ. मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: कॉन्सेप्ट, माइंडसेट और एक्शन प्लान. और इन 3 चीज़ों के बीच में ही मेरी मोस्ट ऑफ द बिग प्रेजेंटेशंस आर बेस्ड ऑन कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या माइंडसेट है और क्या एक्शन प्लान है. पहले चलते हैं कॉन्सेप्ट पे कि व्हाट माइंडसेट है, हाउ एंड एक्शन प्लान है, करना क्या है. तो व्हाट में मैं ये कहना चाहता हूँ 3 पॉइंट्स, इनको ध्यान से बिकॉज ये सारी बातों की क्रक्स है. लेट्स हैव सम म्यूजिक ऑन. नंबर 1 इज, मैं जो कह रहा हूँ ये एक इंडेमनिटी बेस्ड प्लान है, यानी कि जो आपका खर्चा होगा हॉस्पिटल में वो मिलेगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड मिलेंगे, और जो आपकी लिमिट है उसी के अंदर आपको इंश्योरेंस का कवर मिलेगा. विच मीन्स दैट जो भी आपने इंश्योरेंस कवर लिया है उसको सोच के लीजिए कि मैंने 10 लाख का लिया, 5 लाख का लिया, 2 लाख का लिया है, तो मुझे उतने का ही मिलेगा. नंबर 2, जितना मेरा क्लेम होगा, इन एक्सपेंसेस होंगे, उतना ही का ही क्लेम मिलेगा. तो लिमिट को सोच के करिए और हर साल एटलीस्ट 5, 7, 10% से बढ़ाते जाइए. अगर 5 लाख है, 6 लाख पे जाइए, 6 पे है तो 8 पे जाइए, 8 पे है तो 10 पे जाइए, 10 पे है तो 20 पे जाइए. तो एवरी 5 years डबल इट अप, बिकॉज इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन फैक्ट कहती है 15% से ऊपर है प्रति ईयर, एवरी ईयर. सो दिस इज अ फैक्ट नंबर 1. फैक्ट नंबर 2 इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. ये आपको बहुत रियलिटीज मालूम चलेंगे. बोलते हैं ना मोमेंट ऑफ ट्रूथ क्या है, तो आपको तब नहीं, आज ये सीक्रेट जब रिवील होंगे आपको मालूम चलेगा कि ये बहुत सारी बातें आपको किसी ने नहीं बताई और ना बताने वाला है, बट मैं बताऊंगा. और इसको नोट करके रखिएगा. क्यों? क्योंकि क्लेम के टाइम पे सब कुछ पता चलता है, आज कुछ पता नहीं चलता, ना कोई बात करता है ना करना चाहता है. तो मैं आपसे क्लेम के टाइम पे, और ये सब बातें कैसे, अभी आते हैं माइंडसेट पे. और इसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया. पहला पार्ट है कि डॉक्यूमेंटेशन जब आती है तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको करना है, इसके आप नोट्स बना लीजिए. नंबर 1 होता है कि मेरे को ये सब डॉक्यूमेंट्स सामने दिखाने हैं जब आपको क्लेम के लिए जाना होता है. तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इंश्योरेंस कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस से मिला, पॉलिसी की कॉपी, पैन, आधार, केवाईसी फॉर्म. ये एक नया है बिकॉज 1 लाख से ऊपर क्लेम होता है तो आपको केवाईसी भी अपडेट करना पड़ता है, जो कि पैन और आधार से और अपडेट हो जाता है. एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, वो सब अपडेट होना चाहिए. और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो रहा है और उसका सर्टिफिकेट डॉक्टर से सर्टिफाइड कि ये डायग्नोसिस था, ये प्रिस्क्रिप्शन है, इसके बेसिस पे ये मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिशन. तो ये आपको सबसे पहला स्टेप है जो देना होता है. तो डॉक्यूमेंट्स अगर आप कैशलेस के लिए जा रहे हैं तो ये आपको सबमिट करने हैं. मेरी सलाह है इनको सबको आप रेडी रखें अपने पास, कार में, घर में एक एक कॉपी, हर एक मेंबर की एक कॉपी फोटो कॉपी करा के रखिए. नंबर 2, अब इसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपको चाहिए क्या होगा जब आप, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपको ये क्लैरिटी बनी रहे. अब जब आप कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगी जाती है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है. ये वही है डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताए थे, बट इसमें जो प्री यानी 30 डेज बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन और अप टू 60-90 डेज डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी, आपको ये पूरा एक्सपेंसेस मिलते हैं. तो इनको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, और ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको 1 by 1 प्रोसेस करके, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, उसके साथ में आपके बिल्स, उसके साथ में मेडिसिन के, उसके साथ में एक्सरे की रिपोर्ट्स, कोई और टेस्ट, ये सारा एक स्टेप है. फिर आप दोबारा डॉक्टर से मिलने गए, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी, फीस ली, उसका बिल लगाइए, उसकी मेडिसिन का बिल लगाइए. तो ये 60 डेज़ का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का ये एक पैकेट एक पैकेट एक पैकेट बनाते जाइए. एट द एंड ऑफ 60 डेज़ आप उसको भेज दीजिए. विद इन 60 के 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको क्लेम, वो पोस्ट का प्रोसेस मिलेगा. सो ये है प्री एंड पोस्ट की एक लिस्ट जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की थी. नंबर 3 पे चलते हैं. जब हम रिम्बर्समेंट की बात करते हैं क्लेम प्रोसीजर में, कि मैंने ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया जहाँ पे मैं
कैशलेस नहीं ले पाया, तो अगेन यही डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं रिम्बर्समेंट फॉर क्लेम प्रोसेस, यानी उस हॉस्पिटल में आप एडमिट है जहाँ पे कैशलेस नहीं हो पाया, तो सेम डॉक्यूमेंट्स, बट ये लिस्ट रखिए अपने साथ में। और इसके साथ में लास्ट है, ये जो क्लेम है आपका पोस्ट, तो ये आपको क्लेम मस्ट बी फाइल्ड विद इन 7 to 15 days ऑफ बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। मैक्सिमम विद इन 30 डेज के अंदर सेटलमेंट करना ज़रूरी है इंश्योरेंस कंपनी को, और 45 डेज के अंदर अगर नहीं करते हैं तो उनको 2% इंटरेस्ट रेट बैंक रेट के ऊपर एज पर रेगुलेशन लॉ पे करना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट फॉर देयर डिले। अगर उन्होंने आपसे क्वेरी मांगी, आपने नहीं दी, वो दिन अलग हो जाएंगे, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रोसीजर है, और इसके अकॉर्डिंगली आपको पोस्ट क्लेम प्रोसीजर। तो मैंने आपको बताया 3 चीज़ें बताई, डॉक्यूमेंट्स कैशलेस के लिए, प्री पोस्ट और क्लेम सेटलमेंट अगर आप रिम्बर्समेंट के लिए गए हैं। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, प्रोसेसेस लगभग वही हैं। आगे चलते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। देखिए, यहाँ तो आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान्ड ट्रीटमेंट होती है, यानी किडनी में प्रॉब्लम आई, हार्ट में प्रॉब्लम आई, कुछ लिवर में आया, कुछ आप कुछ ऐसी एलिमेंट ऊपर आ गई जो आपको मालूम है कि अगले कुछ दिनों में उसका ट्रीटमेंट करवाना है, तो इसको प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। तो कम से कम 2 दिन का मार्जिन रख के हॉस्पिटल में विजिट करें, वही डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया उनको इकट्ठा करें, पुट टुगेदर, और 2 दिन का टाइम मार्जिन लेके टीपीए को बोलिए कि मैं परसों एडमिट होना है, आप प्रोसेस कराइए डॉक्यूमेंट्स। दूसरा होता है इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें आप कुछ प्लान नहीं कर सकते, ऑब्वियसली एक्सीडेंट हुआ है, एडमिट हुए हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें, ताकि किसी को भी बोले भैया ये मेरे को एडमिट कर दो, मैं ये कैशलेस में हूँ, ये हॉस्पिटल है, और इतना आप बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और ताकि आपका ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग हो सके, बिकॉज आप तो एक्सीडेंट से हिट हैं, आप शायद तो आप बेहोश हो चुके हैं, तो किसी को बोलना पड़ेगा कि ये ट्रीटमेंट ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से स्टार्ट करें। ओके अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप एंड गिव मी गुड कमेंट्स, लाइक्स, और इससे मेरे को भी प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 3 है कॉर्पोरेट। तो अगर आपने किसी कंपनी में काम करते हैं, सैलरीड हैं, और वहाँ से आपको मेडिक्लेम मिला हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है, तो कॉर्पोरेट का अलग प्रोसीजर होता है, वो अलग, मैं अभी इसमें नहीं बात कर रहा हूँ, अलग वीडियो है उसका। और लास्ट आता है इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और कहीं पर जॉब करते हैं जहाँ नहीं मिल रही है आपको मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस का कवर, तो ये आप उस कैटेगरी में आते हैं। तो आप ध्यान रखिए आप किस कैटेगरी में हैं, क्या करने जा रहे हैं, हर एक का प्रोसीजर थोड़ा सा फ़र्क होता है। सो कीप इन माइंड जब आप इनकी बातों को सोचते हैं कि मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम लेना। नंबर 5 पे आते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये क्या होते हैं टीपीए? ये तब तक नहीं मालूम चलता है जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं और आपको हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बताते हैं कि हॉस्पिटल में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए हेल्प डेस्क है, वहाँ जाइए, यही सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करिए, मेरा साइन ये वाला लीजिए, क्लेम फॉर्म भरिए और सबमिट करिए। अब ये आप ज़रूर इस स्टेज पे जब पूरा कंप्लीट कर रहे हों, मेरा एक्सपीरियंस है, अपने इंश्योरेंस एजेंट से, एडवाइज़र से, फाइनेंशियल प्लानर से बात करें, क्योंकि आपको क्या बात करनी है, क्या लिखना है क्लेम फॉर्म में, क्या हिस्ट्री है आपकी, क्या आपने बताया हुआ है, क्या नहीं बताया हुआ, जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो सब सोच के करिए। अगर आपने एक भी छोटी सी गलती की, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ सीक्रेट्स, तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्लेम कम मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सब कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगी, और इस टाइम पे आप ये टेंशन नहीं चाहते हैं। तो टीपीए क्या करता है, उसका रोल क्या होता है, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये बेसिकली हॉस्पिटल, पेशेंट और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक लिंक है। ये प्री ऑथराइजेशन आपको दिलवाता है, आप फॉर्म भरते हैं क्लेम फॉर्म, और उसको वो डॉक्टर्स की स्टैंप लग के, साइन लग के, बाकी वो जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने बताया वो सब साथ में लग के वो भेजता है हॉस्पिटल से। अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, स्कैन ईमेल, तो सिस्टम्स हैं उनके, हर एक इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल है, उस पर उनको अपलोड करना होता है। देयर इज़ नो फोन कॉल्स, देयर इज़ नो रिकॉर्ड, जस्ट अपलोड 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 एंड इट गोज़ देयर, एंड वहाँ बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स बैठे होते हैं मोस्ट ऑफ दी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के पैनल पे 24 आवर्स। कई बार आपको बोला जाता है कि 6 बज गए, अब कल होगा, क्योंकि हॉस्पिटल का टीपीए घर जा रहा है, वहाँ पर 24 आवर्स काम हो रहा है। एवरेज इसको 30 मिनट्स लगते हैं, कई बार मैक्सिमम 4 घंटे लगने चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है कि ऐसा होता है। देयरफॉर बी वेरी क्लियर, अगर आपको कोई बोले 2-3 दिन लगेंगे, बोलिए 30 मिनट
4 घंटे दे रहा हूँ, करिए इसको पूरा, ये आपका काम है टीपीए, मैंने फीस दी हुई है, टीपीए फीस इसमें इंक्लूडेड है। सो बी वेरी क्लियर ऑफ योर राइट्स एज अ कस्टमर। नेक्स्ट, कैन बी अ प्री अप्रूवल पार्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको मालूम है कि हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाना है, ट्रीटमेंट में 2 दिन की जाना है, तो पहले ये टीपीए से मिलके सब प्रोसीजर को पूरा कर लें इन कंसल्टेशन विद योर इंश्योरेंस एडवाइजर, डॉक्टर, फैमिली एंड योर फाइनेंशियल प्लानर के एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट्स, अमाउंट्स, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, जो आगे बताऊंगा। और देन पार्ट बाय पार्ट आपको डे पेमेंट के हिसाब से क्लेम का अप्रूवल मिलता रहेगा टीपीए डे से। ये मेरा बहुत ही नियर एक्सपीरियंस है कि अगर आपका 3 लाख का टोटल एक्सपेंस हॉस्पिटल में, पहले आपको बताया था, पहली बार जैसे आप इंश्योरेंस बताएंगे तो शायद वो कहेंगे नहीं सर वो 2,50,000 हो गया, तो सडनली 50,000 कम हो जाता है मज़े की बात है। और 5 लाख का था तो अभी सडनली 4,50,000 हो जाएगा, बिकॉज उनको मालूम है कि जो हमने साइन करके दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो इंश्योरेंस कंपनी के एंड पे भी वेरी हाई एंड प्रोफेशनल डॉक्टर्स बैठे हैं जो हर चीज़ को स्क्रूटनाइज करेंगे, और अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो कस्टमर को बेकार में परेशानी होगी। तो ये एक सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से यूज़ करिए, ये बहुत पावरफुल वेपन है। बी वेरी क्लियर कि आप किस लिए गए हैं हॉस्पिटल, आप क्या चाहते हैं, आप लड़ने नहीं गए, आप ट्रीटमेंट कराने गए, राइट्स अपना जान के चलिए। तो इस पार्ट पे मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डे ऐसे आपको डे बाय डे ये मिलते रहते हैं। ये वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, पार्ट बाय पार्ट डे पेमेंट। अगर 2 लाख का क्लेम अप्रूव हुआ है तो पहले दिन 50,000, दूसरे दिन 50,000, तीसरे दिन जैसे ही आपका वहाँ से छूटते हैं हॉस्पिटल से तो ये भी बैलेंस 1 लाख हो जाता है। तो घबराइए मत, आप डॉक्टर पे विश्वास कीजिए, इंश्योरेंस कंपनी पे विश्वास कीजिए, टीपीए पे कीजिए, अपने फाइनेंशियल प्लानर या इंश्योरेंस एजेंट से भी बात करते रहिए कि बताइए क्या हो रहा है, ये मेरे लिए सही है, क्या करना चाहिए, बिकॉज उनको मालूम है कि होना क्या है, आप सिर्फ घबरा रहे हैं शायद। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, ये पॉइंट नंबर 5 था। अब बड़ी बात आ रही है, और मैं क्यों करने वाला हूँ बड़ी बात, क्योंकि ये 5 चीज़ें बहुत आसान थी, शायद आपको ये सब मालूम हो। अब आती है सबसे बड़ी बात, सीक्रेट्स। और मैं वो आपको हिडन सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ। एक नहीं है, 18 सीक्रेट हैं, 18 सीक्रेट्स 1 बाय 1 मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। बट इससे पहले मुझे कमेंट्स में लिखिए, सीक्रेट्स रिवील करो तारिश, रिवील द सीक्रेट्स तारिश। लेट्स सी सम कमेंट्स। ओके, थैंक यू। नंबर 1 सीक्रेट, द इंश्योर्ड हैज़ टू पे, यानी कह दिया जाता है आपको कि आप ही पे करेंगे। इसका क्या सीक्रेट है? कुछ आइटम्स कुछ इंश्योरेंस कंपनी पहले ही क्लियर कर देती हैं, ग्लव्स, कुछ मास्क, कुछ फाइल चार्जेस, ये आपको पे करने हैं एज अ कस्टमर, एज अ इंश्योर्ड। सो दिस इज ओके। There are some insurance companies, very good insurance companies, which will pay 100%. They might charge you something called safeguard or extra some terminology होती है। तो 10 lakhs की अगर आपका कवर है तो उसके ऊपर मान लीजिए 2,000 3,000 एक्स्ट्रा लगेगा, ऑन अ प्रीमियम ऑफ 30,000 2,000 एक्स्ट्रा पे कर दीजिए, ये कवर को 100% बना दीजिए। नेक्स्ट, इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स को बहुत ध्यान से समझ के चलिए, क्या आपके इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्पिटल में जाके जब आप एडमिट हैं 4 दिन 5 दिन हॉस्पिटल में, तो ये मत सोचिए जूस आने दो, खाना आने दो, जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उनके लिए सब कुछ खाना ऑर्डर करते जाइए, बिकॉज आपको नहीं मालूम, आपको लगता है सब पे होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर वो सब एक्सक्लूडेड है। पर्सनल एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कुछ और चीज़ें एक्सक्लूडेड होती हैं, और कुछ ट्रीटमेंट्स भी एक्सक्लूडेड होती हैं, उनको चेक करें उस टाइम पे। वैलिडिटी ऑफ योर मेडिकल इंश्योरेंस प्लान, इसमें क्या क्या कवर है, क्या नहीं कवर है, डेट कब तक है, ये एक्सपायर कब हो जाएगी पॉलिसी, सम एश्योर्ड कब है, चीज़ों का ध्यान रखिए, नहीं मालूम रहता है। कवरेज देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरी 10 लाख का कवर है, 2 लाख का कवर है, मेरा एक्सपेंस 3 लाख जा रहा है, नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल प्लानर, हॉस्पिटल, डॉक्टर, टीपीए, किसी को कुछ कहने से मिलेगा नहीं, बिकॉज यहाँ क्लियर कट है, फेवरेटिज्म या उसको कह दो जरा हो जाएगा, नहीं होता है। वेटिंग पीरियड है, अगर आपको बताया गया कि आपने अभी पॉलिसी ली है और 2 साल तक 1 2 3 सर्जरीज कवर्ड नहीं होती हैं तो नहीं होती हैं, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ऑल इंश्योरेंस कंपनी वर्ल्ड वाइड। तो इसको समझ के चलिए। अब आप क्लेम प्रोसेस को बड़े ध्यान से समझिए कि हाउ, इन्फॉर्म एंड बिवेयर। मैंने 3 पार्ट्स में किया, हाउ टू,
आपको अभी मैंने बताया क्लेम प्रोसेस कैसे करना, वो डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, दैट इज हाउ टू टेक अ क्लेम, यू शुड बी अवेयर। अब इन्फॉर्म करें, टीपीए को इन्फॉर्म करना है आपको, यानी हॉस्पिटल में जाके टीपीए डेस्क, फोन पे बात नहीं करेंगे, ईमेल पे नहीं करेंगे, फैक्स नहीं करेंगे, कुरियर नहीं करेंगे, वी हैव टू मीट देम इन पर्सन, बिकॉज डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जाके ही वहाँ देंगे ना आप, क्लेम फॉर्म भर के, और बाकी सब साथ आप ले जा सकते हैं। इन्फॉर्म करना ज़रूरी है इंश्योरेंस कंपनी को थ्रू द टीपीए इज इनफ, यू डोंट हैव टू कॉल 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 ऑल द टाइम टू द कंपनी, ज़रूरत नहीं। टीपीए ने रजिस्टर कर दिया क्लेम, आपको एसएमएस ईमेल आ जाएगा जो आपका रजिस्टर्ड है। एब्सोल्युटली वेरी गुड प्रोफेशनल सर्विसेज आर ऑफर्ड, जो बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। एक एक दिन, एक एक घंटे का ट्रैक, जैसे मैं अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज लेता हूँ, तो मुझे भी एज एडवाइज़र ट्रैक आता है कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ पर कितना क्लेम मिल रहा है। इन्फॉर्म करिए सबको, बताइए कि आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या इंश्योरेंस का क्लेम चल रहा है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, एंड बिवेयर। अब आपको क्या बताना है, क्या बताना नहीं है, नॉट टू डिस्क्लोज, बी वेरी क्लियर। व्हाट आई मीन टू से इज, आपने कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं जब आपने इंश्योरेंस ली थी, और ना बताने का, नॉट डिस्क्लोज करने के बहुत नुकसान हो सकते हैं। तो डे वन से क्लियर होकर चलिए कि ये मेरी है प्रॉब्लम्स, ये मेरी नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे साल में पॉलिसी लेने के बाद मुझे ये हो गया है, अस्थमा हो गया है, शुगर हो गई है, आर्थराइटिस हो गया, इन्फॉर्म कीजिए इंश्योरेंस कंपनी, ईमेल करिए, रिकॉर्ड में रखिए कि मैंने आपको बताया था। अरे होने दीजिए 2 साल के लिए एक्सक्लूड, डरिए मत, बात करिए इंश्योरेंस एडवाइजर से कि इसको करने से और क्या क्या होगा। सो क्लेम प्रोसेस के बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन अपने पास ज़रूर रखिए। कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क, इसके बारे में समझ के चलिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट हो सकता है कैशलेस। इसकी लिस्ट बहुत इजीली आजकल आपको वेबसाइट्स पे मिलती है, एसएमएस करने पे मिलती है, ईमेल पे आती है। आपका जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है, फाइनेंशियल प्लानर है, वो आपको बताएगा कि ये और बहुत हॉस्पिटल और 4000 हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया जो मोस्टली कैशलेस देते हैं। कुछ हॉस्पिटल जो गलत काम करते हैं, ऑब्वियसली उनको हटा दिया जाता है कैशलेस से। क्लेम रिजेक्ट होता सीक्रेट कब होता है, व्हेन, व्हाट, देन, और वेयर नेक्स्ट। सो देयर इज नो देन, देयर इज, सो दिस इज इट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू certain things which you have not disclosed in the part when taking the policy, your then is nothing and there is no next, and maybe this policy will get closed, premium forfeited, and I'll tell you why now just in a short while. So be very careful when you take the insurance claim and when you're filing the claim and when you're taking insurance policy for that first matter. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आ रही है, इसको मैं बोलता हूँ 8 ईयर क्लॉज, 8 ईयर न्यू क्लॉज, जिसको आप मॉरेटेरियम क्लॉज बोल सकते हैं। जुलाई 2020 ईयर में ये IRDA की गाइडलाइंस आई थी। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी गाइडलाइंस, और यू कैन आस्क मी बाय ईमेल, आई विल सेंड यू दिस IRDA गाइडलाइंस। ये 20 पेज का पूरा, 11 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है जो साइट पे अवेलेबल है, लिंक में मैं प्रोवाइड कर दूँ। इसमें यह बताया गया है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जर्नल इंश्योरेंस टर्म्स एंड क्लॉजेस इनकॉर्पोरेटेड इसमें किया गया है। वेरी फास्ट आई टेल यू फ्यू ऑफ दोस। जुलाई 20 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 1 अप्रैल 2021 से इसको कंप्लायंस कर दिया जाए, सभी इंश्योरेंस कंपनी को स्टैंडर्ड बना के एग्जिस्टिंग और नॉट को एक यूनिफॉर्म कोड में डाल दिया जाए। ये 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो गया था। व्हाट विल गेट रिजेक्टेड, व्हाट इज सेटलमेंट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑन दी पॉलिसी होल्डर्स पार्ट, इसमें और आगे देखते हैं। अब रिजेक्ट और सेटल अ क्लेम 30 डेज के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को जब डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, आपको बताना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दे कैन नॉट जस्ट सिट आइडल। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑन पार्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, अब इसको बहुत ध्यान से समझिए बिकॉज ये लोगों को नहीं समझ में आता है। नाउ पॉलिसी विल बिकम वॉइड अगर आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, यानी आपसे जब इंश्योरेंस एजेंट पूछ रहा था कि इसको क्या क्या मैं लिखूं, एलिमेंट्स हैं, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, कोई और हैबिट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, पास्ट सर्जरी है, फैमिली में कोई कौन, और आपको कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, मेडिसिन लेते हैं, कोई सर्जरी हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, कभी डॉक्टर को दिखाया था, क्या हुआ था, वो सोचकर सब बताइए, नहीं तो पॉलिसी विल बिकम नल एंड वॉइड, पॉलिसी होल्डर विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द बेनिफिट।
premium will be relinquished. And policyholder is in this situation proven guilty for making a fraudulent claim. उस सिचुएशन में आपका प्रीमियम भी वापस जब्त हो गया और कोई भी एडिशन ऑफ न्यू एक्सक्लूजन करने की फ्रीडम इंश्योरेंस कंपनी के पास है कि अब वो कहेंगे ये आपने बताया है एस्थमा, तो 2 साल के एस्थमा से रिलेटेड कुछ भी होगा वो एक्सक्लूडेड है, यस कर दीजिए, आगे बढ़िए, बिकॉज 2 साल के बाद लंबी ज़िंदगी है। तो इसको बहुत ध्यान से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे ध्यान रखिए। इजीली लोग लेते हैं कि नहीं नहीं मैं देख लूँगा, आप लिख दो कुछ नहीं है। तो पॉलिसी लेने के टाइम पे इतना छुपाइए मत, बाद में प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज रिन्यूअल शैल बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड दैट द इंश्योरेंस पर्सन हैड मेड अ क्लेम्स इन द प्रीसीडिंग ईयर्स ऑफ द पॉलिसी ईयर। तो ध्यान से समझिए इसको मैं क्या कह रहा हूँ। एंड व्हाट आई वांट टू से इज दैट कवरेज इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग दैट कवरेज ग्रेस पीरियड जो होता है। कुछ लोग बोलते हैं हम ग्रेस पीरियड में प्रीमियम पे कर देंगे, मेरा कहना है 15 दिन पहले पे कर दीजिए, बिकॉज हैव ग्रेट रिलेशनशिप विद मनी। ये मैं बोलिए लास्ट डे पे वेट करके ही मैं लूँगा, बिकॉज जिस दिन ड्यू डेट है उसकी मिडनाइट पे आपका कवर ख़त्म, अगले दिन सुबह 12:10 पे आपका एक्सीडेंट होता है, एलिमेंट होती है, हॉस्पिटलाइजेशन होती है, क्लेम नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। इवन इफ अगले दिन आप जाके बोलते हैं मैं अभी पे कर रहा हूँ, बिकॉज वो पीरियड लैप्स हो गया, तो कवरेज नहीं मिलेगी, पॉलिसी शायद स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बात को बहुत ध्यान से मैं आपको ये सभी बातें सोच के बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मेरा आज मन कर रहा है कुछ बात करने का, बहुत सोच के मैंने ये पॉइंट्स आपको बताए हैं। अब अगली आती ये सब कहाँ से आया, मैं इसके बैकग्राउंड में गया हूँ, बिकॉज मैं इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हूँ लास्ट 22 ईयर से। सेक्शन 45 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट सेज नो लाइफ क्लेम पॉलिसी क्लेम कैन बी कंटेस्टेड वंस अ 3rd ईयर पीरियड टर्म इज ओवर। 3 साल के बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी कोई भी लाइफ का पॉलिसी का क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती किसी भी ग्राउंड पे, इंक्लूडिंग सुसाइड, इंक्लूडिंग सम मटेरियल फैक्ट्स नॉट टोल्ड। तो इंश्योरेंस कंपनी का काम है 3 साल है, आप पता कर लीजिए मेरी लाइफ क्या थी, मैं क्या ड्रिंक करता था, क्या मैंने बताया क्या नहीं बताया, वो सब मैंने आपको बताया कि पहले सही करिए। बट अब आप आपके बाद जो भी रह गए वो आराम से बोल सकते हैं कि देखिए ये मेरे को मालूम नहीं था, मेरे रिलेटिव को मालूम नहीं था। सो बी वेरी क्लियर। इसी से ये कवर आया है जिसको मॉरेटोरियम बोलते हैं, और मैं अभी इसको बताने वाला हूँ डिटेल में। कंप्लीटेड 8 ईयर्स के बाद इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ केस में रिजेक्ट नहीं कर सकती है कोई भी एलिजिबल क्लेम को। एलिजिबल क्लेम, आई एम वेरी क्लियरली सेइंग एलिजिबल क्लेम, मतलब एलिजिबल को मैंने डिफाइन किया, क्या क्लेम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अब उसको इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन 8 साल के अंदर मॉरेटोरियम पीरियड है। और ये मॉरेटोरियम पीरियड के क्या क्लॉजेज हैं, इसकी क्या खासियत है और क्या हिडन सीक्रेट्स हैं, वो ये है कि कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता अगर आपकी 8 साल से ऊपर पॉलिसी हो चुकी है, आगे जा चुकी है, और कोई भी कंटेस्ट नहीं कर सकती हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट फॉर प्रूवन फ्रॉड या परमानेंटली एक्सक्लूडेड। कोई आपकी डायबिटीज, आर्थराइटिस या ऐसी कोई एलिमेंट आपको परमानेंटली एक्सक्लूड कर दिया गया, तो इसको ध्यान से देखिएगा, पॉलिसी में आता है लिखा हुआ। और 8 ईयर्स के बाद ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। Now, insurance will have to pay all the claims after 8 years, because 8 years have been given to the insurance company to ascertain what policyholder could, should have declared. आप पता कर लीजिए ना, इंश्योरेंस कंपनी को कहा जा रहा है 8 साल है, तो उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं कर सकते। और 8 साल के बाद क्या होता है, अब नो लुक बैक टू बी अप्लाइड, यू नो, लेट मी सी व्हाट हैपेंड 8 ईयर्स 5 ईयर्स बैक। सो आपने 22 में पॉलिसी आज क्लेम आ रहा है, 2017 में ली थी, तो पिछले 5 साल तक तो वो देख सकती है, लेकिन 22 में -8 ईयर्स करेंगे उसके पीछे, यानी 2014 से पहले इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट लुक बैक एट द हिस्ट्री ऑफ द इंश्योर्ड डिस्क्लोजर्स फॉर डिसऑनरिंग द क्लेम, एंड इट बी एप्लीकेबल फॉर द सम एश्योर्ड। अगर बीच में आपने 2014 में आपने 5 लाख का कवर लिया था, फिर आपने 10 लाख का किया, फिर आपने 15 लाख का किया, तो 15 आपने 2020 में किया, आज 22 है, तो अब 28 तक वो जो 15 वाला है ना, वो 8 ईयर्स का पीरियड चलेगा। तो इसको ध्यान से समझ के चलिए, कुछ भी टेढ़ी कीर नहीं है।
मीठी खीर है अगर समझ आ जाए तो, और खा सकते हो तो। सब्सिक्वेंटली कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स, तो आपने जब जब कवर को बढ़ाया है, जब जब एड ऑन लिया है, जब जब आपने एडिशनल कवर लिया है, वो 8 ईयर्स का पीरियड बढ़ता जाएगा। कुछ गलत नहीं है, बिकॉज हो सकता है आप अभी 30s 40s में हैं, लाइफ 80 तक है, तो बहुत साल पड़े हैं क्लेम लेने के लिए। और फ्रॉम द डेट ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ द सम इंश्योर्ड, वहाँ से अगले 8 साल को फिर वही एक्सक्लूजन पीरियड माना जाएगा। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन मॉरिटोरियम को आप समझिए ध्यान से, टेक्निकल नहीं है, मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसमें 4 चीज़ें आपको समझनी है कि ये जो मॉरिटोरियम पीरियड है इसमें ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और वो हैं आपकी लिमिट्स, क्या लिमिट है आपकी पर एलिमेंट पर सर्जरी, अगर वो डिफाइन किया गया है। सब लिमिट्स क्या हैं, पर सर्जरी, पर ट्रीटमेंट, पर रूम। को पेमेंट, कुछ सीनियर को कहा जाता है कि फर्स्ट 5-10% आप पे करेंगे, अगर 1 लाख का क्लेम है 5,000 आपने पे करना है। इफ इट वॉज एक्सेप्टेड तो वो आज लागू होगा, आपको 5,000 पे करना है। डिडक्टिबल्स, अगेन डिपेंडिंग ऑन इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी एंड कैटेगरी ऑफ पॉलिसी, deductibles are not payable. Like gloves are there, some file charges are there, some hospital file cost is there, something, so that deductibles will not be payable. So be very clear, subject to जो होता है क्या क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त समझ के रखिए, नोट्स बना के रखिए। एक्सपीरियंस से मालूम चला है मुझे भी। इंश्योरेंस हैव ऑल्सो बीन बार्ड फ्रॉम रिप्यूडिएटिंग एनी क्लेम which has come on the grounds of fraud if the insured has no deliberate intention to suppress facts. अब इंश्योरेंस कंपनी को कहा गया बिना वजह के आप ग्राउंड्स मत ढूंढिए कि इसको फ्रॉड, उसको भी फ्रॉड, और ये इंश्योरेंस पर्सन जो है ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड, ये डेलिबरेट इंटेंशंस मत करिए, क्योंकि उसने आपको कोई भी सप्रेस फैक्ट नहीं किया एज अ कस्टमर। मे बी उसको नहीं मालूम था कि उसको ये एलिमेंट है। 8 ईयर्स के बाद आप कोई क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको आप समझ के चलिए। इंश्योरेंस कंपनीज को भी कहा गया दैट, और ये आपका कोई नहीं बताने वाला, मैं आपको ओपनली सीक्रेट बताने वाला हूँ, मालूम नहीं इसके बाद ये वीडियो का क्या होता है और मुझे क्या कहा जाता है। मोरिटोरियम पीरियड विल एक्सटेंड इफ द सम एश्योर्ड इंक्रीज, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज 5 ईयर्स के बाद आपने इंक्रीज किया, 10 ईयर्स के बाद किया, 15 ईयर्स के बाद किया, तो ये मोरिटोरियम पीरियड उसमें आएगा ही आएगा। और आपको देखना है कि पॉलिसी पोर्ट करते वक्त भी इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और वो क्या आ रहा है। तो पॉलिसी पोर्टिंग यानी आपने ए इंश्योरेंस कंपनी से बी कंपनी में किया है पोर्ट हेल्थ इंश्योरेंस को, और आपने विद इन द इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी ए से पॉलिसी पी में गए कि ये पॉलिसी खत्म हो रही है, दूसरी पॉलिसी में जा रहे हैं, या ये ओके पॉलिसी थी, ये वेरी गुड पॉलिसी है। तो जब आप शिफ्ट ए पॉलिसी से बी विद इन द कंपनी में कर रहे हैं, तो ये 8 ईयर्स का पीरियड है, उसको देख लीजिए कि वो कैलकुलेट हो रहा है डेट ऑन विच द पॉलिसी ओरिजिनल वॉज बॉट, ये आपके उसमें कहीं पर मेंशन हो कि वो डेट से 8 ईयर्स मेंशन होना चाहिए। पॉलिसी पोर्टिंग के ये फीचर्स को चेक कर लीजिए, कोई नहीं बताएगा इसको आपको, इसलिए ये सीक्रेट है और ये आप किसी को बताना मत, बिकॉज ये सीक्रेट है। नाउ द लास्ट थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वेरी सिंपल। प्री एग्जिस्टिंग क्या होता है, पॉलिसी लेने से पहले आपको जो भी एलिमेंट थी, ट्रीटमेंट कराई थी, सर्जरी हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, वो सब बताइए इंश्योरेंस एडवाइज़र को, फाइनेंशियल प्लानर को, जो भी आपको असिस्ट कर रहा है पॉलिसी लेने के लिए, प्लान करने के लिए, सोचने के लिए। लेट हिम डिसाइड कि क्या मेरे को आगे बताना है, क्या आपको पॉलिसी मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सी कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। आप मत डिसीजन लीजिए कि मुझे तो लेनी है क्योंकि मेरे नेबर ने, मेरे फ्रेंड के लिए सब ले रहे हैं इसलिए मुझे चाहिए। ये मत कीजिए, बिकॉज न्यू डिजीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म करना आपकी जिम्मेवारी है। इंश्योरेंस कंपनी को आपको अपडेट करना है कि मुझे अब एस्थमा हो गया, मुझे आर्थराइटिस हो गया, मुझे शुगर से डायबिटीज़ हो गई है, या मेरे को ब्लड प्रेशर अब हाई हो गया, बता दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगाएंगे, जैसे मैंने कहा। मिस रिप्रेजेंटेशन मत कीजिए और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मत रोकिए उसको। तो स्टेट एवरीथिंग इफ़ यू फील कि आपकी बात सुनी नहीं जाती, make a record of what you're telling the advisor, send him an email that I've informed you, inform the insurance company that I've informed all this. On this link you can go and see about all these points there what I've explained here. ये लिंक है जिसको मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसमें ये सारी बातें बहुत क्लियर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ।
ये आईआरडीए का सर्कुलर है। इस लिंक के ऊपर आपको ये डिटेल आराम से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, बिकॉज बहुत ईजिली उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और इसी को मैंने कई बार पढ़ने के बाद मैंने इसमें ये पॉइंट्स लिए हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था अभी के लिए। सो इसको देख लीजिएगा, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो आप आराम से देख सकते हैं। आईआरडीए गाइडलाइंस जुलाई 22 को इशू हुई थी 2020 में। 88 क्लॉज के बारे में लोगों को नहीं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस सीक्रेट आउट। 9th सीक्रेट पे चलते हैं। टॉपअप क्या होता है? ले लीजिए टॉपअप, प्लीज जल्दी से ले लीजिए। 10 lakhs की पॉलिसी है, 90 lakhs का टॉपअप ले लीजिए। आपका एडवाइजर ये कह रहा है कि आपको समझिए। फ्लोटर ले लीजिए, चारों को एक ही पॉलिसी में डाल देते हैं, अलग अलग मत लीजिए। प्रीमियम कम होगा, फ्लोटर में अच्छा रहेगा। सोच के लीजिए, समझिए। एडल्ट चाइल्ड 21 के बाद अलग हो जाता है, 25 के बाद उसकी अलग सेपरेट पॉलिसी हो जाती है। जरूरी है। 80D में आपको प्रीमियम का पेमेंट का बेनिफिट मिल रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। इनकम टैक्स एक्ट 80D के अंदर जो आपको इसमें प्रीमियम पे किया है इंश्योरेंस के लिए, वो आपको उसमें रिबेट मिल रहा है। तो आपका बेटा अगर जॉब में लग गया, बेटी जॉब में लग गई है और उनकी सैलरी मिल रही है, और उनके अकाउंट से आप पे करें, ताकि 80D में उनको भी बेनिफिट मिल सके। इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको अलग मिल सके, वाइफ को अलग मिल सके, हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, सबकी अलग अलग रखिए। आफ्टर एज ऑफ 21 पॉलिसीज को अलग करें, ताकि ये बेनिफिट सबको मिल सके। बिकॉज एज ऑफ नाउ 25,000 पर इंडिविजुअल आपको ये ETD में बेनिफिट मिलता है, पेरेंट्स का अलग। एट दिस पॉइंट आई वुड से, हाथ जोड़ के प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। ये मत सोचिए इंश्योरेंस से कितना मिलेगा, क्लेम मिलेगा, मैं उतना पे करूँ, उसके आगे मुझे नहीं पता। फर्स्ट गो टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। मैं देखता हूँ कुछ क्लेम के टाइम पे लोग फोन करके पूछ रहे, नहीं मैं पेरेंट्स के लिए हो नहीं पाता। आप उनके लिए जो भी कर सकते हैं सब कुछ कीजिए। इस टाइम पे, क्लेम के टाइम पे, इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर से मत पूछिए कि जितना क्लेम अप्रूव होगा उतना ही होने दीजिए, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। तो ये टाइम नहीं है ये बातें करने का। और आपको, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स इज व्हाट आई वुड सिंपली से। नंबर 14, प्रीमियम पेमेंट की इंस्टॉलमेंट्स कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि सपोज आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए आ रहा है, आप उसको 8,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाई 12, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लेम आ जाता है, सपोज आपने जनवरी 22 में पॉलिसी ली, क्वार्टरली बेसिस पे आपने सिर्फ 10,000 का प्रीमियम था, आपने 2,500 पे किया, क्लेम आ गया 20,000 का, तो जो 7,500 बैलेंस था आपका, वो पहले पे करना पड़ेगा या क्लेम में से माइनस हो जाएगा, तभी वो बैलेंस अमाउंट आपको मिलेगा। तो उस बात को जरा ध्यान में रखिए। सीक्रेट को रिवील कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं। इंक्लूजन ऑफ टेली मेडिसिन अंडर हेल्थ इंश्योरेंस आ चुका है, यानी बहुत सारी क्लेम से पहले आप टेली मेडिसिन यानी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बात कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दी गई हैं फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, सो दैट यू आर नॉट मिसगाइडेड बाय द हॉस्पिटल, मिसगाइडेड बाय द डॉक्टर, एंड यू गेट प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, प्रोफेशनल एडवाइस। मल्टीपल पॉलिसीज लेने पे मेरे से कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था आज भी, कि अगर मैंने अपनी पॉलिसी 10 लाख की ली हुई है, ऑफिस ने 5 लाख दी हुई है, तो मेरा क्लेम जो 4 लाख का आया उसका मैं क्या करूँ। सिचुएशन 1 में आप 4 लाख का, मेरी सलाह में ऑफिस के क्लेम से पहले ले लीजिए, बिकॉज अपनी पर्सनल पॉलिसी को आप नो क्लेम बोनस से बढ़ाते जाइए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मेरे पास कि अगर आपका 6 लाख का क्लेम है, यही सेम सिचुएशन में 5 लाख ऑफिस से है, 10 लाख आपका है, तो 5 लाख आप अपने ऑफिस इंश्योरेंस से लीजिए और 1 लाख अपनी पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी से लीजिए। तो सोच के चलिए, यस यू कैन डिवाइड इट, कि मैं 3 लाख यहाँ से लूंगा, 3 लाख वहाँ से लूंगा, यू कैन डिवाइड एंड डिसाइड। तो मल्टीपल पॉलिसीज का पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे फीचर्स नए आ गए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी व्हेन यू आर गॉट कन्विंस्ड, समबडी गुड फाइनेंशियल एडवाइजर हैज टोल्ड यू, इस इंश्योरेंस कंपनी के बजाय इस इंश्योरेंस कंपनी में फीचर्स ज़्यादा हैं, मेरे हिसाब से प्रीमियम को मत देखिए, फीचर्स को देखिए, लॉन्जिटिविटी देखिए, कौन सी चीज़ लंबी दौड़ का हो, उसके साथ चलिए। बिकॉज आज आप 5-10 हज़ार रुपये बचाने के लिए पोर्टेबिलिटी मत कीजिए, बल्कि 10 लाख 20 लाख का क्लेम मिल जाए उसको देखिए। दैट इज माई हम्बल सबमिशन, वेरी क्लियर। सो ये मेरे ये पॉइंट्स थे, और 18th पॉइंट में चाहता हूँ आप मुझे बताएं
कि क्या होना चाहिए सीक्रेट, आपकी नज़र में आपको क्या सीक्रेट नज़र आया था, वो नंबर 18 पे डालूंगा मैं। इसका एक अपडेट वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे बताइएगा ईमेल करके, कमेंट्स में नीचे, यूट्यूब के कमेंट्स में, फेसबुक पे, कि क्या लगता है। अब आते हैं हम एक्शन प्लान पे। तो ये मैंने आपको माइंडसेट एक्सप्लेन किया, मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि ये कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ इंश्योरेंस का और मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या टॉपिक है, मैंने सब कुछ समराइज किया। अब मैं आपको दे रहा हूँ स्टेप्स टू गेट रेडी फॉर दैट वॉर when you are going for that claim settlement. I've got this 10 sharp points. Please make notes of this. Number 1 is बहुत फास्ट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सबमिशन देने के लिए रेडी रहिए कि आपका क्लेम आता है, आपको क्या क्या देना है। इनिशियल रिव्यू के लिए रेडी रहिए कि टेलीफोनिक, डॉक्टर से सलाह, कंसल्टेंसी, सेकंड थर्ड ओपिनियन, उसके लिए आप रेडी रहिए कि मुझे क्या क्या। सबमिशन। थर्ड पॉइंट है एलिजिबिलिटी। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताइए। एलिजिबिलिटी चेक करें, आपका कवर क्या है, डेट्स क्या हैं, क्या क्या एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, वो सब चेक करें। नेटवर्क हॉस्पिटल्स को चेक करें, कौन से हॉस्पिटल में है नहीं, लिस्ट रेडी रखिए। पेएबल क्या है, क्या पेएबल नहीं, समझ के करिए। बेनिफिट्स क्या हैं, क्या नहीं है, बी वेरी क्लियर। मेडिकल नेसेसिटी रिव्यू। ज़रूरी नहीं है आपको हर साल क्लेम लेके प्रीमियम का फ़ायदा उठाना है। 10 साल तक भी नहीं मिलता है और 1 साल मिलता है तो वो पूरा हो जाता है। ये सोच के साइकोलॉजी से चलिए। फ्रॉड क्लेम्स मत डालिए। रिस्क को रिव्यू करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है और आगे चल सीरियस हो जाएगा तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। 8 years moratorium की दोबारा से बोलूँगा। I will encourage all the policy holders, be very careful not to miss and be very clear of your existing ailments. Do not try to fraud an insurance company and do not let any insurance agent also take you for a ride and go for continuous renewals। आपको बताया 10 मिनट से आगे, एक दिन भी आगे हो जाता है, क्लेम नहीं एक्सेप्ट नहीं होगा। My last point is don't forget your proper nominations। एक केस में मैंने देखा कि पर्सन वाज हॉस्पिटलाइज, 20 lakhs 30 lakhs चला गया था हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, और द पर्सन पास्ड अवे, एंड इन दैट केस द इंश्योरेंस कंपनी पे द बैलेंस अमाउंट टू द person who is the nominee and who can pass on to the hospital and settle the balance hospital bills, because the person is deceased and cannot, technically speaking, receive amount in his bank account. So make sure you have nominees mentioned in your health insurance policy and that nominee is also alive, and keep checking once in a year कि भाई वो भी है और नॉमिनी को मालूम है कि मैंने उसको नॉमिनी बनाया है, और अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो नॉमिनी। सो स्टेप्स टू गेट रेडी। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव action plan and the secrets. I've been very happy and I've made this with great effort. All these points are put together today in this video to tell you hidden secrets which I wanted to tell you कि ये सब secrets concept, mindset और action plan के साथ I'm very happy that I've put together this. I'm very sure that one of the very unique videos जहाँ पे मैंने आपको रिवील किया है, कॉशन किया है और आपको वार्न किया है और आपको खुश भी किया है, सीक्रेट्स भी बताए हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी कुछ रह गया हो तो मे बी आई एम नॉट ट्राई टू कवर 100%। दिस इज नॉट एजुकेशन क्लास, बट दिस इज टू मेक यू अवेयर, beware, so that whenever you are thinking of a health insurance policy, health insurance claim, make a note of this, watch this video, share with all your friends to tell them। सभी रिलेटिव्स को भेजिए कि एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए। कोविड से हम बाहर निकले हैं और अनसर्टनिटी कुछ सालों तक बनी हुई है कि क्या हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है, और लाइफ की अनसर्टनिटी को देखते हुए ये चीज़ अगर आपको मालूम रहता है, आपके रिलेटिव्स को मालूम रहता है, वो आपको थैंक यू करेंगे कि आपने उनको ये वीडियो भेजा था और ये पूरे पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। और नॉमिनी को ज़रूर बताइए, पेरेंट्स को टेक केयर करें, चिल्ड्रन एक्ट का भी ध्यान रखें, खुश रहें, अपने पैसे के साथ खुश रहना सीखें, हैव अ ग्रेट रिलेशन विद योर मनी। इंश्योरेंस प्रीमियम को टाइम से पे करें, नहीं 10 दिन 5 दिन 2 दिन पहले पे करें, ताकि वैलिडिटी इंश्योर करें कि वो चल रही है। तो इस सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिए। अगर कुछ पॉइंट मेरे से मिस हो गया, send me on the comments below and I'll include in the next video, maybe a new video on this. I will do a separate video on related topics and I keep doing every day from 1st November 2022. Today is 9th day. Live video every day I've done on a unique topic which benefits a common layman when it comes to money, when it comes to making your principles towards becoming a rich person. Read my book, The Richness Principle. ये बहुत सारे points इसके अंदर included हैं, written out in 2015, researched
एंड पुट टुगेदर द पॉइंट्स हेयर। ये बुक आज भी एक ट्रेजर आपको मिलेगी इन सभी पॉइंट्स के साथ, और सदाबहार रहेगी, बिकॉज वो पॉइंट्स कभी भी चेंज नहीं होते। रेगुलेशंस आ जाती है, वीडियो से मैं अपडेट कर रहा हूँ आपको। और मेरे साथ अगले वाले लाइव कोर्स में जुड़िए, लिंक नीचे दिया हुआ है। लाइव कोर्स में मैं आपको और बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत यूनिक चीज़ें बताऊंगा जो कोई वाला नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज तारेश, your financial freedom specialist, by qualification a certified financial planner, because that gave me that idea of all the insurances, all the investments, and many other things to talk so much with confidence today, with complete freedom, not under pressure कि मैं उस इंश्योरेंस कंपनी से काम करता हूँ या उस एडवाइजर हूँ इसलिए मैं ये बातें नहीं कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली क्लियर, मेकिंग इट टू यू, because I'm a fee-based financial planner. I will guide you or tell you what is best in your long and short run. Thank you very much for watching this video.